नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, जेट ऑफ वाटर विद क्रॉस सेक्शन ऑफ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर strikes a wall at an angle of 60 degree to the normal rebounds elastically from the wall without losing energy. If the velocity of the water in the jet is 12 meter per second, the force acting on the wall is. बिल्कुल ठीक है। देखिए क्या दे रखा है, एक वॉल है, इस पर एक स्ट्रीम ऑफ वाटर आकर के टकरा रहा है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये कितने एंगल पे आके टकरा रहा है, तो ये आपको ये एंगल भी दे रखा है, दिस एंगल इज बेसिकली, दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड टू द नॉर्मल एंड रिबाउंड्स इलास्टिकली फ्रॉम द वॉल विदाउट लूजिंग एनर्जी, और ये वापस से रिबाउंड करके जा रहा है स्ट्रीम अगेन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। जो वेलोसिटी जिससे आके स्ट्राइक कर रहा है, अगर ये 12 मीटर पर सेकंड मान लेते वी है, तो वी से वापस जा रहा होगा, तो इस वॉल पे फोर्स कितना लग रहा है। तो बेसिकली आपको ये सोचना है, फोर्स जो होगा ना, दैट इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डीपी बाई dt, एंड डीपी बाई dt अगर मैं लिखना चाहूं, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये क्वेश्चन सोचना चाहिए कि एक पार्टिकल अगर आकर के टकरा करके जाता किसी थीटा एंगल पे, v स्पीड से आता और v से चला जाता, तो इसके मोमेंटम में जो चेंज होता दैट इज 2mv cos थीटा, आई बिलीव ये आपको आता होगा। बच्चे को जरूरी पहले बताएं, उसको बताने से पहले तो उसको फील आ जाएगी। इन अ सिमिलर वे अगर मान लेते हैं किसी dt टाइम में dm मास आकर के टकरा करके जा रहा है, तो वो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, तो उसका वैल्यू 2dm v cos थीटा होना चाहिए डिवाइड बाय dt, राइट। इतना फोर्स एक्सर्ट होना चाहिए। तो बेसिकली फोर्स कितना लग रहा होगा अल्टीमेटली, ये बन गया 2dm बाई dt, v का वैल्यू मुझे पता है विच इज 12, थीटा का वैल्यू मुझे बचा है विच इज 60 डिग्री एंड cos 60 इज हाफ। अगर मैं dm बाई dt निकाल लूं तो बात बन गई। अब dm बाई dt मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास, किस रेट से मास आकर के टकरा रहा है, तो dm को मैं बेसिकली मान सकता हूं कि रो ए वी डी के बराबर होगा, कि dt टाइम में कितना लेंथ कवर कर रहा है मास, तो vdt क्रॉस सेक्शन एरिया अगर a है, तो dm की वैल्यू क्या होनी चाहिए, रो ए vdt, मतलब dm बाई dt यहां से क्या बन जाना चाहिए, तो dm बाई dt यहां से रो ए वी के बराबर बनना चाहिए। तो मैं यहां पर अगर उसकी वैल्यू भी पुट कर दूं, तो f का वैल्यू क्या बन जाएगा, इट बिकम्स dm बाई dt की जगह डालूंगा रो विच इज गिवन मी एज वाटर मतलब 10 की पावर 3, a विच इज गिवन मी एज 6 इंटू 10 की पावर -4 सेंटीमीटर स्क्वायर है दोस्तों, v12 है इंटू 12 हो गया। सॉल्व कीजिए एंड हियर यू हैव योर आंसर। तो सॉल्व करेंगे तो ये 10 की पावर 3 से कैंसिल आउट हो गया, -1, ये बन गया 144 इंटू 6 864, और एक -1 है तो ये बन गया 86.4 न्यूटन, तब भी आंसर आ गया।